इलेक्शन इंचार्ज ओम पाठक जी फुल कमीशन से मिले हैं। हम लोग बहुत ही दुखी मन और बहुत ही आक्रोशित होकर के कमीशन से मिले हैं, क्योंकि नॉर्मली चुनाव आयोग को हम लोग चुनाव प्रक्रिया को लेकर के कोई विशेष काम होगा तभी आते हैं, लेकिन आज हमारा डेलीगेशन जाने का मुख्य मुद्दा है जो कांग्रेस का अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने आदरणीय प्रधानमंत्री के ऊपर जो शब्द इस्तेमाल करते हुए अपमानित करने का काम किया। मुझे लगता है ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का विषय नहीं है, ये हमारा देश का विषय है, लोकतंत्र का विषय है। देश का प्रधानमंत्री को आतंकवादी कहना, देश का प्रधानमंत्री को टेररिस्ट कहना, आप सब समझ सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र और जो हमारे जीवन में एक इंसान को किस तरीके से बिहेवियर करना चाहिए, आचरण कैसा होना चाहिए, इसका नीचे स्तर जहां ले गया है, मुझे लगता नहीं है कि आज तक कोई पॉलिटिकल पार्टी किसी ने ऐसा अपशब्द प्रधानमंत्री जी के ऊपर में प्रयोग किया है। देश का प्रधानमंत्री सिर्फ बीजेपी का प्रधानमंत्री नहीं होता है, ये देश का प्रधानमंत्री होता है, आपका मेरा सबका प्रधानमंत्री होता है। चुनाव में मत प्राप्त करके हमारे 140 करोड़ भारतीयों का आशीर्वाद के बाद दुनिया के सबसे बड़ा लोकतंत्र का भारत देश का प्रधानमंत्री हुए हैं, और प्रधानमंत्री को आतंकवादी कहना, आप सब समझ सकते हैं कांग्रेस का मानसिकता 2007 से जो शुरू हुए हैं। 2007 में मौत का सौदा कह करके उस समय का कांग्रेस अध्यक्ष ने, और उसके बाद जितना शब्द प्रधानमंत्री जी के ऊपर में जो उपयोग किया है, चाहे प्रधानमंत्री जी को नीच इंसान कहा है, चाहे वो कमांडर इन चीफ कहा है, पॉइजनस स्नेक जहरीला सांप कहा है, क्या क्या प्रधानमंत्री जी को नहीं कहा। लेकिन आज तो सारा जो सीमाएं है वो लांघ दिया है, सीमाएं पार कर दिया है। देश का प्रधानमंत्री हम सब का नाम ऊंचा करके दुनिया में एक बहुत मजबूत नेता, लोकतंत्र का प्रतीक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मानते हैं। आज वह पहलगाम में जो आतंकवादियों ने हमारे इनोसेंट लोगों को मारा, उसका भी साल गिरा है, और आज के दिन हमको चुनाव आयोग में आकर के इस बात को लेकर के गंभीरता के साथ मुद्दा उठा रहे हैं। हमने कमीशन को रिक्वेस्ट किए हैं कि देश का कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर इस तरह का भाषा का प्रयोग करेंगे तो ये हमारे पार्टी का, सरकार का विषय नहीं है। लोकतंत्र के लिए बहुत ही ये घिनौना हरकत है, और लोकतंत्र को ये बहुत नीचे तरीके से कमजोर करने जा रहे हैं। सख्ती से सख्ती कार्रवाई किया जाए, हमने मांग किया है, और हमने ये भी मांग किया है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी, कांग्रेस पार्टी पूरा देश के लोगों से माफी मांगे और इलेक्शन कमीशन उपयुक्त कार्रवाई करना चाहिए, ताकि कोई हिम्मत ना करे कि देश के प्रधानमंत्री को आतंकवादी कहे, इसका जरूरत नहीं होना चाहिए। और सब लोग को सबक मिलना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन को होते हुए इतना गलत काम, इतना गलत बातें कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं करना चाहिए, इसका भी हम लोग ने मांग किया है। चुनाव आयोग ने हमारे बातों को सुन करके उन्होंने उपयुक्त कार्रवाई करने के लिए बात कहा है। हम आश्वासित हैं, हम उम्मीद करते हैं कि इलेक्शन कमीशन जरूर कार्रवाई करेंगे। और मैं निर्मला जी को अनुरोध करता हूं, एक मिनट, मैं निर्मला जी को अनुरोध करता हूं कि हमारे मीटिंग के बारे में आपको थोड़ा सा और जानकारी दें। Today we appeared before the full commission
to bring to the notice of the Commission that no less a person than the President of the Congress Party and the leader of the opposition in Rajya Sabha has spoken in such condemnable words, and not just anywhere, not sitting with his friends. He went choosing an election-bound state, sitting there, addressing the media, and in that chose to call the Prime Minister a terrorist. And as Kiranji rightly said, today we mark the solemn and a very soulful day of 1 year completion after the Pahalgam attack, where civilians, unarmed civilians, were killed right in front of their families. We are just marking today the first complete year. And on the eve of that day, today, President of Congress Party goes to an election-bound state, Chennai. He sits in a press conference. तो बीजेपी का ये पूरा प्रतिनिधि मंडल जो कि चुनाव आयोग पहुंचा शिकायत लेकर के, और इस दौरान आपने तमाम मंत्रियों को सुना। रविकांत हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त कनेक्टेड है, तमाम जानकारी